4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है। राजा दंड पाड़ी थे बलशाली जोधा, उनकी बिटिया यशोधरा यति रूपवती, साल आया 16वां कली खिल गई, जिस्म पे रूप यौवन की छाई गति, होगी शादी सुता की स्वयंवर रचाए, अरे हर राजा को राजा बुलावा भेजाए, अरे पाकर खबर सब विकल हो गए, जिद से सीधा भी उस स्वयंवर में आए। ए आलोक सागर भैया के बड़का भैया हमारे गार्जियन अनुराग सागर भैया, आपके द्वारा 1000 रुपया से सम्मान किया गया। माला दे करके भैया के चरणों में प्रणाम। तमाम आवाम को साधुवाद सादर जय भीम जय भारत। जे पैसा दे के प्यार दुलार देता ओहू के, और जे प्रेम से बैठ के सुनता ओहू के, सब हम बदे बराबर बा। अब प्रेम से सुने वाले खातिर ई बिरहा बा, ध्यान से सुनी सबे। सामयिक चर्चा बा। राजा दंडपाणी बहुत ही मजबूत लड़ाकू योद्धा थे। पहला शादी लड़वैया का लड़वैया घरे होके, भुजबल वाला का भुजबल वाला घरे होके, और शादी में योग्यता देखना क्यों जरूरी है। छोटे लाल राजभर भैया टिसौरी से 300 रुपया दे करके सम्मान करी। भैया के प्रणाम। तमाम आवाम के बहुत बहुत साधुवाद। पहले योग्यता देख के शादी होके, योग्यता देख के आज भी शादी होता, लेकिन आज का शादी योग्यता ई बा कि तू हो पैसा वाला बड़ा, हम पैसा वाला बानी, हमार लड़का पोस्टेड हो गई, हम भले मिशनरी बानी, हमके एगो गाड़ी 20 लाख रुपया चाहिए, ऐसे कि हम कमाए लगे। ऐसा शादी होता। ए पंचों, आज राजा दंडपाणी अपनी बिटिया के लिए स्वयंवर का आयोजन किए और अगल बगल के राजाओं को पाती लेकर के भिजवा दिए। जब सभी राजा इकट्ठा हुए तो राजा सुयोधन का बेटा सिद्धार्थ उस स्वयंवर में जो बचपन से ही धीरे धीरे बैराग की तरफ जा रहे थे, राजा सुयोधन सोचे कि अपने बेटे की शादी कर दूंगा तो शायद मेरे बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। लेवल गिरा है, लेवल गिरा है। उनका हम कहते हैं मजबूर बना। सिद्धार्थ जब स्वयंवर में आया, सभी राजा बैठे हुए थे। अचानक राजा दंडपाणी सोचे कि हम स्वयंवर करेंगे, अगर मेरी बेटी का स्वयंवर पूर्ण नहीं होगा तो मेरी बेटी आजीवन कुंवारी रह जाएगी। एकाएक अनाउंसमेंट करते हैं, बदल दिए अपनी योजना कि अब यहाँ स्वयंवर नहीं होगा, अब वरमाला मेरी बेटी पहनाएगी, और वरमाला मेरी बेटी जिसे पसंद करेगी उसे पहनाएगी, और जिसके गले में वरमाला डाल देगी वही मेरी बेटी का दूल्हा होगा। अब यशोधरा हाथ में जयमाल लेकर के जब चली है, मास्टर गीत लगे। उनका फॉर्च्यूनर का डिमांड है, उनके फॉर्च्यूनर का डिमांड है, अपन जवाब बताओ। अरे टेम्पू में बैठे क्या बात है, अरे टेम्पू में बैठे क्या बात है,
सुंदर मांगे। ये सिर्फ मौज मस्ती बजे बिरहा की लाइन सुनेंगे। यहाँ पढ़ा लिखा तबका बैठा हुआ है, ये खास तौर से पढ़े लिखे लोगों के लिए बिरहा है। चली है वो लड़की जब हाथ में बरमाला लेकर के, तो अरे चली जयमाल ले यशोधरा गुजरिया, अरे चली जयमाल ले यशोधरा गुजरिया, नगरिया हो झूमे नगरिया, नगरिया बारात गांव में आवेला तो गांव तमाशा लगावेला, बारात लॉन में जाला तो वही जा बाराती का अलावा कोई ना लौकेला। ऐसे कि लॉन में रोज ऐसा गुल बारात आता, लोग जुट गए देखने के लिए कि यशोधरा किसके गले में बरमाला डालती है। हालांकि बड़े बड़े धनुर्धारी आए हैं, जो धनुर्विद्या में निपुण है वो हुए आए हैं। अब जब जयमाल लेकर के चली तो कहोकरी से 100 रुपया जो इंटरव्यू तक आपने सफर तय किया है, भैया शुभकामनाएं है, आगे भी आपका सफर जारी रहे। माला देकर के सम्मान किए, बहुत बहुत साधुवाद। अरे बारी बारी से चहु और घूम गई, जाके पसंद नहीं गई। यशोधरा पर माला लेके घूमा जब 70 बरिस का सारे बुढ़वा पहुंचल है, वो जेब पर मलवा लेके आगे पहुंचल तो ऐसे करो वो पैर फेंके कि अगर उड़कियों लग के मलवा अगर हमरा गर्दनिया में आदि तो हम ही दुल्हा बन जाए। अच्छा स्वयंवरवा वाली सदिया बड़ी चूतिया टाइप को हो रहा है, समझ लो। अगर मान लो लड़की की उम्र 16 साल का होकर में, अच्छा सुनी में वाला सीता जी का स्वयंवर में रावण गई रहा, सीता जी का बियाह का टाइम उम्र 16 से 18 के बीच में रहल। अगर रवड़वा तोड़ी दे रही धनैया तो सीता का बड़ी दुर्गति भइल हो। स्वयंवर वाला शादी बड़ा बेकार हो। 70 बरिस का बुढ़ावा जो ना मुंह में दांत नहीं कहो वही से मलवा करे मुड़िया करे कि ताकि पड़ जाके हो दूर ले नहीं खींचता, खेल नहीं बनता। अब हेने जाती आवाज खत्म हो जाता। सबके घूम के आ वही में विपिन चौधरी में हो, सबके घूम के पहुंचली, कोई के पसंद ना करी। सिद्धार्थ दिखे तो अरे चुनली सिद्धार्थ के तब दुल्हा गुजरिया, सिद्धार्थ का वर्ण करती है, वर्ण करके मलवा उठौलिया कैलिन का। अरे उन्हीं के गरबा में डलली जयमाला, अरे तवल देख के हालात देव अरे कैले दंड पानी राजा भारी मां सखरिया, उठावली मलवा सिद्धार्थ जो एकांत में शांत चीज बैठे हुए थे, मलवा उनका घर में डाल दे। साहब बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और एक कहावत लागू है कि जे हारेला से अपना से। आज हम देख रहे हैं कि हमारे ब्लू ब्रिगेड वाले भाई आपस में सोशल मीडिया पे तू में लगे हुए हैं। अरे भाई अगर ब्लू गमछी धारण करते हो, बाबा साहब के बैनर तले अपना संगठन चलाते हो, अपनी पार्टी चलाते हो, तो तुम्हारी विचारधारा एक है। और तुम्हारी जिससे लड़ाई है ना, तुम जिससे अपने हक की लड़ाई लड़ते हो, केवल आप ही संगठन बना करके नहीं संगठित हो, वे भी संगठन बनाए हैं। जिस तरह से आपके सैकड़ों संगठन है, उस तरह से उनके भी सैकड़ों संगठन है। ध्यान से सुनेंगे। लेकिन क्या उन संगठनों वालों को आपस में आपने लड़ते हुए देखा है कभी?
किसी ने देखा है? और आपका विचारधारा बाबा साहब, आपकी विचारधारा तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा, आपकी विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा, आपका कलर नीला, लेकिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तू में हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें हम देख लेंगे। साहब अगर विचारधारा एक है ना, तो विचारधारा को एक रख करके आप चाहे किसी भी दल संगठन के हो, कम से कम आपकी लड़ाई सोशल मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि हमेशा आप अपने को अपने ही काटते हैं। यहाँ अपने को अपना काटना शुरू कर दिया। ताऊ का बेटा देवदत्त जब गले में माला पड़ गया तो उसके जहन में एक बात थी कि यहाँ तो धनुर्विद्या के लिए बुलाया गया था, यहाँ लक्ष्य भेदन के लिए बुलाया गया था। और राजा दंडपाणी अगर लक्ष्य भेदन किए होते तो उसे इस बात का घमंड था कि हमसे बड़ा धनुर्धारी इस स्वयंवर में कोई नहीं है, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ और मैं लक्ष्य भेद कर दिया होता। घमंडवे दिखाता, घमंडवे दिखाता कि हमारा संगठन मजबूत बात, हमारी पार्टी मजबूत बात, हम ऐसे मजबूत बनी तो हम वैसे मजबूत बनी। मिला था घंटा देवदत्त हल्ला कर दिया, तरल बदल गए भाई। अरे नव का जुग क्या है दीवाना, अरे ककर कोट का जहरी खाना, बचकाऊ नहीं अखियां के चोट से। अरे तो हर लहंगा आगे मत बोला, लहंगे बोल के रुके नहीं। इस तरह वाला मौज मस्ती बदे हमार तरज उतने भर जौना तरज में हम गाना गा सके। वो देवदत्त ताऊ का बेटा कहने लगा क्या, अरे पानी उतर रस दुआरे बना के, अरे सब राजा कहे ललकार के, सब राजा। सभी राजाओं को लगा कान भरने। माफी चाहता हूँ, बारात में चाहे तिलका में सब कोई इज्जत बनावे जला, एक आदमी को इज्जत बिगाड़े भी जानो। अब हम हंसिया मत, समझ लिया, दांत पर दांत दबा लिया। पहले सुने में वाला कुल वेद पुराण में शादी हो जाए खाद वो ऐसा ससुरा बरतिया चल सर कि पूरा बरतिया खनवे खाए जा सके, ऐसा बराती के 10 लाख मारे। अरे और बराती हवा फकिए बेदवा पुराणों में सदिया के कोनो आवे से तो पता चले कि हम जैसे बैठा वैसे तू बैठ जी, तो उघार के बैठे अचानक तो तू उघार के बैठे पेटे पर वाले वो में खास तो बारात में कुछ बिगाड़े वाला आवेला, उनके कहवा कि भैया पानी पिला, नहीं 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 मालिक बन कर, नहीं नहीं सब सही है, सब सही है भाई, सबके पिया नहीं। अंतिम में अगर एक को दोना कम पड़ गई, साहब बेटी का बाप बहुत मशक्कत से बरातियों की खातिरदारी करते हैं। एक को दोना कम पड़ी लोग के सनही ले कहा था कि पानी पी ले ससुरा, पानी पी ले ससुरा, लेकिन पी ना। कोई इंतजार करता कि वो दोनों कम पड़े। अब एक दोना कम पड़ी, पूरा बारात में इतना बड़का व्यवस्था के लिए बनो फलान ढेकान, एक दोना कम पड़ गई। हम कहत नहीं कि बाराती की व्यवस्था कहीं बढ़िया कर ली। और संजय के घराती मालिक संजय उस ससुरा के संजय लग बता पी ले पनिया, वो तो खाली ये इंतजार में लगी कब एगो दोनों घटे। अरे बारात बुलाए आदमी कहने इतना आदमी आई मन घटी जाई भाई, बढ़ी जाई तो बढ़ गई तो ठीक है बाबा को जान के इंतजार में लगी घटो। यही तरह देवदत्त लोगों को इकट्ठा किया, कहा राजा दंडपाणी हम लोग के साथ चाल चले हैं, हम लोग राजा दंडपाणी की गर्दन काटेंगे। कोहराम बच गया भैया हो, इधर माला डाल के बिटिया खूब खुश ये यशोधरा, लेकिन राजा का पसीना पर पसीना चल लगल। काहे बदे? अरे देखी के नरेश घबराइले, बड़ा
जिम्मेवारी होला, तिलक आवे तब घरात पक्ष के, बारात आवे तब बारात पक्ष के, बड़ा जिम्मेवारी होला। राजा दंडपाणी सभी राजाओं से हाथ जोड़े बोले कि मैं माफी मांग रहा हूँ, अपनी गलतियों पे मैं पछतावा कर रहा हूँ, हमारी बात तो एक बार सुन लीजिए। कि देखी क्यों पकड़ो नरेश घबराइले, अरे लक्ष्य भेद होई खबरिया सुनैले। राजा दंडपाणी बोले मुझे अपनी भूल पे पछतावा हो रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं स्वयंवर के लिए बुलाया था, आप लोगों की वीरता पे मैंने संदेह किया, इसलिए अपनी बेटी को वरमाला पहनाने को बोला। माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, जिस लक्ष्य भेद के लिए मैं बुलाया हूँ। सभी राजा शांत अपने अपने सिंहासन पे बैठ जाए, मैं लक्ष्य भेद कराऊंगा। राजा किसी तरह शांत हुए, किसी तरह राजा शांत हुए। सबको शर्त सुना रहे थे कि जो लक्ष्य मैंने रखा था उसकी शर्त क्या है। अरे जे जीती जाए वह सब यार जाए, सवाल दुल्ही वही का हो जाए। शब्दों में आप लोग भी सुनेंगे। और उन राजाओं के लिए राजा का ऐलान था कि एक शर्त है, जिस शर्त को जो जीतेगा वही मेरी बेटी से शादी रचाएगा, और जो हार जाएगा वो अपने अपने घर को जाएगा। एक में सबसे चुतियागिरी देवदत्तवा करत हो। प्रमोटेड लोग बहुत ज्यादा चुतियागिरी करते हैं। देवदत्त चुतियागिरी में लगा हुआ है, साला हमें धनुधारी हमें जीतो। ध्यान से सुनेंगे। राजा साहब से सारे लोग सवाल करेंगे आखिर आपका लक्ष्य है क्या। ले गए वीरान फील्ड में, एक पर्दा था उसे खिंचवाया, और पर्दा के पीछे एक खंभा था। बता रहे थे उस खंभे पे मेरा लक्ष्य क्या लक्ष्य है। सब हाथी के खंभा जो लौके सफेद हो, खंभे की ऊंचाई 100 हाथ थी, एकदम सफेद था। कि सब हाथी के खंभा जो लौके सफेद हो, अरे 4 चक्र छोट बड़े बिचवे में खेल हो। कहे वो जो सफेद खंभा दिख रहा है उसके उस वाले छोर पे 4 चक्र लगे हुए हैं। नीचे वाला चक्र बड़ा है, उसका छिद्र बड़ा है। उसके ऊपर वाला चक्र नीचे वाले से थोड़ा सा छोटा है, उसका छिद्र उसके हिसाब से छोटा है। तीसरा नंबर दूसरे वाले से छोटा है, उसका छिद्र उसके हिसाब से छोटा है। चौथा नंबर सबसे छोटा है, उसके छिद्र की लंबाई चौड़ाई बस इतनी है कि एक मार मारने के बाद एक सुध दाएं और एक सुध बाएं जगह बचेगी। यही लक्ष्य है। और उस चक्र के ऊपर क्या है, कमल का फूल, कमल का फूल। और शर्त हमारी क्या है, अरे पार देकर चारों छेद पार करी जानी। सब राजा कहे ललकार के, सब राजा ध्यान से सुनिएगा। बिरहा मात्र अब 5 मिनट और शेष है, और जो कुछ बताने जा रहा हूँ पढ़े लिखे भाइयों के लिए भी होगा। सर सुना दिया कि अगर उसमें से सबसे ज्यादा जो कमल के फूल का गुच्छा गिराएगा वही मेरी बेटी का दुल्हा होगा, और जो लोग ये शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे वो लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। अब धनुर्धारी जितने थे मुझ पर ताव दो, ओकरा में सबसे ज्यादा ताव देवदत्तवा देखो। अच्छा, बारात पक्ष के जितने भी हमारे बारात बंधु आए हैं
आप लोगों से निवेदन पूर्वक मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग पंडाल में जाके खाना खाएं, जितने भी बराती हैं। और यदि बिरहा में मन लग गया होगा तो 5 मिनट रुक जाएंगे, चूंकि अब 5 मिनट में बिरहा गड़बड़ा दी, खाना तो 5 मिनट बाद खवा दे। हम तो 24 घंटा कब को बिना खैले ही बिरहा गावत है। लेकिन हाँ जा खाया हो भैया, तुमके नहीं रोका, तू निकल। अब सभी राजा चले हैं लक्ष्य की तरफ, बिरहा के आखिरी तरफ। अरे बढ़िए वो एगो और बढ़ाला वही पत्थर के बनले गणेश बाबा बाबा कैसे बची गई ने। हम समझत है ना तुहार शिकायत ना 5 मिनट और संभाल लेवल डाउन न हो कि नहीं तो तनिका सा अनुभव लागे लगे फिर हवा लगे जमत ना हका, थोड़ा सा गेम मैनेज करेंगे, सिर्फ गेम मैनेज करेंगे। ए भैया में कोनो मेहरारू अनपढ़ बेटा गई, अनपढ़ बेटा गई, मर्दा कहे कि माय डियर डार्लिंग प्लीज गिव मी वाटर, तो लिया के थमा दे टमाटर। देखो गाना का दिली मांगिला चाहिए वाटर देवे ले टमाटर, मांगिला चाहिए वाटर देवे ले टमाटर। मौगी कलश की तू इंग्लिश बोलला इलाहाबाद से पढ़ के, हम एकदम बिल्कुल गंवार है, हमार बाहर कैसे जिंदगी चली। तो मर्दा कहता अरे चालू हो जाइबू ना गोरिया, चालू हो जाइबू ना, अरे चालू हो जाइबू ना गोरिया, चालू हो जाइबू ना, जैसे रबड़ी के कइले लालू, जैसे रबड़ी के कइले लालू, ऐसे चालू हो जाइबू ना। हजारों रुपया दे करके सम्मान के आप अपने फर्म का नाम बनाएंगे, बताएंगे। वेल मोस्ट इंफ्राजोन रियल इस्टेट का काम करते हैं हमारे बड़े भैया जेके आजाद जी, और बहुत बेहतर डेवलपमेंट है आपका, एक बार जोरदार ताली हो जाए। हम चाहेंगे अपने समाज के साथियों से, अगर बाई मिस्टेक मेहनत करने के बाद नौकरी न मिले, आप लोग बिजनेस की तरफ आगे बढ़ जाना है ना। हम चाहेंगे, हर मन से मैं चाहूंगा कि जब आपसे मुलाकात हो तो मैं यही अपने लोगों को बताऊंगा कि नौकरी न मिले तो नौकरी के पीछे न भाग करके सीधे बिजनेस की तरफ रुक कर जाना साहब, आपका परिवार हमेशा आजाद हो जाएगा। और ये जेके आजाद जी ने करके दिखाया है। हम चाहते हैं कि आपकी कंपनी हमारे बनारस में भी काम करे, उसमें मेरा सहयोग रहेगा। ये माला दे करके 1000 रुपया सम्मान किए लुटा करके, और हमारे छात्र नेता जो हमेशा संघर्ष करते रहते और संघर्षों के दौरान कई बार जेल गए, युवा दिनों की धड़कन और सोशल मीडिया पे आपका संघर्ष देख करके, मेरी दोस्ती ऐसे ही लोगों से होती है।
संघर्षशील लोगों से दोस्ती होती है। मैं केवल संघर्षशील लोगों को पहचानता हूं जो समाज के लिए चलते हैं, समाज के लिए बोलते हैं। भाई जितेंद्र धनराज जी के नाम पे जोरदार तालियों से सम्मान हो जाए। इसका क्यों ना मिठाइया ना क्यों ना, अच्छा आराम से किया कर, यानी मिक्स हो जाए। मोहनिया इला के बाद हाँ मोहनी तो के माला देला के बाद तब तो हमार खियावे के बारी आ जाए। कोई नहीं, हम ही खियाइए। और बेलखरा रोड के सुरक्षित सीट के भावी विधायक पद के उम्मीदवार है। एक बार जोरदार ताली बजे भैया, जोरदार ताली। और आकाश भैया इलाहाबाद से चल के आए हैं। इलाहाबाद बहुजन समाज पार्टी कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर ही इलाहाबाद से चल के आए। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। अगर हम गाय लेते तो बाला पहले अच्छा थोड़ा दिमाग हो जाए बिरहा पर है। बस खाली 5 मिनट तक, 2-3 मिनट ही बढ़ी। ये हमारा प्रकाश बहुत ही एड हो गए थे, लीगल एडवाइजर। अच्छा, ये आपकी सारी केसेस यही देखते हैं भैया का नाम प्रकाश बहुत जी। एक बार भाई के सम्मान में जोरदार ताली बज जाए। हमको हर तरह से दुश्मन के से लड़ने के लिए मजबूत होना चाहिए। अरे मास्टर साहब, शशि भैया, अरे ऋषि, चलो ऋषि शिशि में बहुत अंतर नहीं है। इनका तिलका भी करे नहीं, बियाह भी हम ही करे नहीं। अच्छा लड़का हो खोला तब तो सोहरो हम ही गाए। इहे गाजीपुर के लोगन का प्यार भाई। हमारे शशि भैया 200 गाने दीजिए, नहीं तो पता चला पब्लिक का रोमांच। ओह ताली बजाए, एक बार ताली बजाए सर गार्जियन। रामजीत मास्टर साहब नौसा साहब के मौसा, नौसा के मौसा, और जूनियर हाई स्कूल के हेड मास्टर आपके द्वारा रुपयों की साथ करके सम्मान किया गया। सादर जय भीम, जय भारत, वर वधू के लिए मंगल कामना। अजय भैया के छोटे भाई, अजय भैया, अजय राणा जी के छोटे भाई, वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, पहले जिला पंचायत थे। और भाई के द्वारा माला से सम्मान के लिए हमारे सब भाई खुश हैं। अब फिर नंबर लगा दे, हमारे बिहावा धार पर गया, बिहावा लोग भुला दिए। हो गई जगह पर बिहार में। परम मित्र, भावी जिला पंचायत सदस्य हमारे भी परम मित्र हो गए हैं। हमारे कुल गाजीपुर परम मित्र हो गए। अजय राणा भावी जिला पंचायत पद के उम्मीदवार है और हम चाहेंगे आपके सर पे सेहरा सजावा। आइए बिरहा के पॉइंट पे। बिरहा यहाँ था कि लक्ष्य भेद की तैयारी हो चुकी है, सभी लोग धनुष में बाण रख चुके हैं। बारी बारी से चले, जब लक्ष्य साधने साधे भी सनवाना, भाई के धनुषा के ऊपर बनावा, भाई के धनुषा के ऊपर बनावा, सब ही साधे भी सनवाना।
लक्ष्य की तरफ अपना बाण छोड़ने लगे। बाण पे बाण चला था, नतीजा क्या निकला? हम जान रहे हैं आप लोगों का प्यार है आलोक सागर जी के। अच्छा मामा बाहर मामा मामा मैंने भगिना के सौर चाहते हुआ मामा हुई। अच्छा रतिया भर का इंतजाम कर। अच्छा हम चिन्ह चाहिए कि तू कबेर हमारा मन पर उठो कबेर उसको सरोज के और देखा कहीं के आराम से मामा निकल गए नामा ए 100 रुपया चरण में प्रणाम सादर दे फूल ना केहू से टूटल। यहाँ पे भी पढ़ा लिखा यहाँ शिक्षित समाज बैठा हुआ, सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं। बिरहा की आखिरी कड़ी में बोल रहा हूँ, समझेंगे कि बिरहा है कैसा। कि फूल ना केहू से टूटल, तब पल में सब कर भरा छूटल। अरे साधे भी सनमाना हो सबही, साधे भी सनमाना। साधे भी सनमाना हो सबही, साधे भी सनमाना। करके पीछे स्वयंवर का जनवा, करके पीछे स्वयंवर का जनवा, सबही साधे भी सनमाना। ध्यान से सुनेंगे। लक्ष्मण भैया मऊ से 50 रुपया है, ज्यादातर इलाहाबाद छात्र संघ पहुंचा हुआ है और ज्यादातर लोग अध्ययन करने में लगे हैं। अध्ययन करने वाले, स्टडी करने वाले छात्रों से मैं कहना चाहूंगा यह बिरहा केवल मनोरंजन नहीं है, बिरहा केवल विवाह नहीं है, बिरहा नसीहत है। और नसीहत किस प्रकार के जरा सुनेंगे। जब लक्ष्य लेकर के चले और लक्ष्य भेजने चले राजा, तो धनुषिया पर बड़वा तो जरूर रखो। इलाहाबाद पढ़े तो जरूर लोग जाने, समझे? धनुषिया पर बड़वा तो जरूर रखो, लेकिन जब बड़वा रखा तो लक्ष्य हेने बा, नजर हेने देखा था कि नया सुधरा साला एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बा, लक्ष्य आजाद पार्क अभी चाहता हूँ है ना, थोड़ा सच कहने की हमें आदत है। अरे बाबा हालांकि ये लाइन सब पे लागू नहीं होती है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि इस बिरहा में भी सबके लिए लाइन लागू नहीं होती है। मारा देखो कि हेने बड़वा छोड़ा, हेने ताकत हो, हेने ये सोना लिपस्टिक लगल है कि नहीं? साला निशाना लिपस्टिक हो, वो कमल का गुच्छा नहीं। मारा हेने ताकत हो कि ये सोदरा ताकि हमके मुस्कियात है कि नहीं। साहब जितना धनुर्धारी बाण चलावे चललो, मारत हुआ बाण वही जा गिरा था जाके मटेहू चट्टी पर। मारे बाण किशोरी गाय में और जाके बाण गिरा था सलामत में, बाण गिरा था बसवारी, बाण गिरा था मर्द, कौनो बाण गिरा मऊ, गाजीपुर चल जाए, निशन में सही नहीं हो। यानी बारी बारी से सभी राजा फ्लॉप हो गए। सभी राजाओं में देवदत्त भी जिसे अपने धनुर्विद्या पे भरोसा था, जब सब राजा फ्लॉप हो गए, राजा दंडपाणी बोले सिद्धांत भी मायने रखता है साहब, सिद्धांत बहुत जरूरी होता है। राजा दंडपाणी बोले कि मैंने कहा था अगर मेरी बेटी का लक्ष्य कोई नहीं भेज पाएगा तो मेरी बेटी उसी की दुल्हन बनेगी जिसके गले में बरमाला पहनाई है। अब मेरी बेटी का दुल्हन सिद्धार्थ हुए। शांतचित बैठे हुए सिद्धार्थ ही नहीं थे, सिद्धांत भी थे। सिद्धार्थ खड़े हो गए, कहे नहीं राजन, कहता है कि मैं आपकी बेटी का दुल्हा हूं। ध्यान से सुनेंगे।
सिद्धार्थ बोले कौन कहता है कि मैं आपकी बेटी का दूल्हा हूँ? राजन बोले मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने आपके गले में वरमाला पहनाई थी। सिद्धार्थ बोले खबरदार, अगर आपकी बेटी मेरे गले में माला पहनाई थी, अगर आपने अपनी बेटी का मुझे दूल्हा मान लिया होता तो आप स्वयंवर नहीं करते। आप स्वयंवर अच्छा इकलौते जीजा, प्यारे जीजा जी और शिक्षक हैं आप। 1000 रुपया दे करके सम्मान किए जीजा जी के। सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी। ये बड़े भैया, अच्छा आपके, अच्छा जीजा जी के बड़े भैया, जीजा जी है ना। अगर कहीं जीजा जी अगर जाओ लौट गई, 500 रुपया दे करके हमारे दोनों प्यारे जीजा जी के द्वारा सम्मान किया गया। तो लहावे लगा भाई तो केकरा पलाई आपके दीदिया पर हम तू लावा जीजा जी के होने ले लगे। फिलहाल हम विराग गाँव थे, बाद जीजा जी से अरविंद यादव कौन जी कहा, वीरों की धरती से, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश से 100 रुपया भैया के। सादर जय भीम, जय भारत। यहाँ सुनेंगे खोपड़ी रखने की कहानी समझाती कि गाना गाती। हाँ राजा साहब से बोले सिद्धार्थ कि यदि आपकी बेटी ने मुझे दुल्हा माना था और आप अपना दामाद मान लेते तो आप अपनी बेटी का दोबारा स्वयंवर नहीं कराते, क्योंकि मेरी दुल्हन मेरी दीदी का स्वयंवर कराने वाले आप कौन होते हैं? अर्थात आपने मेरी बातों को नहीं समझा, अपनी बेटी के वर्ण को नहीं माना, तब जाकर के आप लक्ष्य भेज कर आए। अर्थात आपकी बेटी मेरी दुल्हन नहीं है। राजा दंड पानी कहा कि अब ब्याह ना होगा, कह नहीं ब्याह होगा। जैसे सभी ने लक्ष्य भेद किया उसी तरह मैं भी लक्ष्य भेद करूंगा, और जो शर्त सब पे लागू होती है वही शर्त मेरे ऊपर भी लागू होती है। राजा गणगन गणगन कांपे लगने, कहा कि अब तो हमारी लड़के का ब्याह बिल्कुल ना होगा। जवन लड़का बचपन में हंस के तीर लगला के बाद मरहम पट्टी करेला, धनुष पर कबू बारे ना रखलस, तू कैसे मारी। आइए अध्ययन करने वाले, हमारे जितने भी स्टडी करने वाले भाई हैं, जो कंपटीशन क्वालिफायर हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य होता कैसे। चलो चलो सीधा धनुष उठाएंगे, सख में सब कर बदनिया कहाँ पे, अरे साधे निशाना ना हो सब ही, साधे निशाना चले। कभी धनुष में बाण नहीं रखे थे, कभी उन्होंने लक्ष्य भेद नहीं किया था, पहली बार धनुष में बाण रखे। देवदत्त बड़ा खुश है, इनसे तो बिल्कुल नहीं होगा, हमारे दुल्हन न मिलते नहीं। सीधे चले लक्ष्य की तरफ, और लक्ष्य होता क्या है, जितने भी भाई साथी हमारे कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, यह आप लोगों के लिए उत्साहवर्धक होगा। सीधे पहुंचे खंबे के पास, और उनके नजर में क्या था, कमल का फूल। उनके नजर में क्या था, कमल का फूल। उन्हें कमल का फूल गिराना था, उन्हें यशोधरा से मतलब नहीं था। यशोधरा लिपस्टिक मरने वाली की नहीं की मरने, हम क्या ताकत अली की नहीं की ताकत। सीधे धनुष में बाण रखे साथियों, और एक चक्र नहीं, 2 चक्र नहीं, 3 चक्र नहीं, 4 चक्र पार करके वह बाण कमल के गुच्छे को नीचे गिरा दिया।
या होता है लक्ष्य। यहाँ पढ़े लिखे साथियों में मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं, लेकिन समाज का थोड़ा बहुत अनुभव रखता हूँ, घूमते घूमते गाते बजाते। कभी कभी आप लोग देखे होंगे इलाहाबाद में बहुत सक्सेस बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को अपने पढ़ने पे ज्यादा घमंड होता है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और ध्यान से पढ़ने वाले कमजोर बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण आप लोगों के सामने आता होगा। सवाल यह है साहब, आप अपने लक्ष्य को किस तरह से देखते हो? लक्ष्य को लक्ष्य की तरह देखते हो, या लक्ष्य के साथ आप खिलवाड़ करते हो, या लक्ष्य के साथ आप मजाक करते हो? इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध लक्ष्य जीते, और लक्ष्य जीतने के बाद यशोधरा से शादी हुई। यशोधरा से शादी हुई, विवाह समाप्त, विवाह का समापन हुआ। गीत की आखिरी छत्रपति भूले कि बाबा साहब के केहू न भूले। अरे साधे निसनवाना हो सब ही साधे निसनवाना।